कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नार। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आप खेल और तमाशा समझ लिए इस्लाम को। जन्नत और दोज़ख जो उलमाए किराम की ज़बानी आप सुनते हैं वो हकीकत है, अटल है। बात को थोड़ा और करीब से जहन से सुनिए। जब इंसान मरने के बाद दुनिया से चला जाएगा, चैनल वाले इसको आप कैच कीजिए और इसको सुबह में फौरन वायरल कर दीजिए। इंसान मरने के बाद जब कब्र में जाएगा तो उसे कब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल मन रब्बुका, दूसरा सवाल मा दीनुका, तीसरा सवाल मा कुन्तु तक़ूलु फी शान हाज़र रुजू। पहले सवाल के जवाब में आपको कहना है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब फरिश्ता अगर पलट के पूछ दे कि तेरा रब अल्लाह है तो तू दुनिया में अल्लाह की इबादत कितनी की है, तो क्या जवाब होगा? फरिश्ता अगर पलट के पूछ दे कि तेरा रब खुदा है तो रब की हुक्म की फरमा बरदारी दुनिया में कितना किया था तूने? रब ने कहा था माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की खिदमत कितनी की। रब ने कहा था बाप जन्नत का दरवाजा है, तूने बाप की कितनी ताज़ीम की। रब ने कहा था पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, तूने पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक किया। रब ने कहा था यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त फेर दो, अल्लाह उसके भी मर्तबा को बुलंद करेगा, तेरे भी मर्तबा को बुलंद करेगा। तूने यतीम की कितनी मदद की है, तो क्या जवाब होगा? फरिश्ता अगर पूछ दे मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, और जब आप कहेंगे मेरा रब अल्लाह है, तो फरिश्ता पूछ दे तेरा रब अल्लाह है तो ये बताओ कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा मन तरकस, अल्लाह ने जो कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम की आग से बचो, बच्चों को भी बचाओ, तो इस आयत पे तूने कितना अमल किया? क्या जवाब होगा आपके पास? 0-0। आगे सुनिए। दूसरा सवाल होगा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो आप कहेंगे दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। अब अगर फरिश्ता पलट के सवाल करे तेरा दीन इस्लाम है तो इस्लाम पे तूने अमल कितना किया? इस्लाम के मुतालिक तूने जिंदगी कितनी गुजारी है? इस्लाम तो आपको हुक्म देता है कि जिसका जो हक है उसे बराबर दे दो। इस्लाम तो आपको हुक्म देता है कि 4 बच्चे हैं तो चारों का हक बराबर। इस्लाम आपको तो हुक्म देता है किसी के माल पे हाथ साफ न करो। इस्लाम आपको तो हुक्म देता है झूठ से बचो, गीबत से बचो, बुराइयों से बचो। इस्लाम तो आपको हुक्म देता है बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत करो। इस्लाम तो आपको हुक्म देता है आलिमों की कदर करो। अगर आज आलिमों की कदर न करोगे तो कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। तूने इस्लाम पे कितना अमल किया है? क्या जवाब होगा? 0-0। तीसरा सवाल होगा मा कुन्तु तक़ूलु फी शान हाज़र रुजुल, यानी आका तशरीफ फरमा होंगे मोमिन के कब्र में। मोमिन कौन? जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके नबियों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, जन्नत और दोज़ख पर, मरने पर और मरने के बाद फिर जिंदा होने पर। इसी को मोमिन कहा जाता है। अल्लाह का खिताब मोमिन से हो रहा है। आका तशरीफ लाएंगे मोमिन के कब्र में, आका तशरीफ फरमाओगे, फरिश्ते कहेंगे ये कौन है, इसे पहचानते हो?
उस वक्त मोमिन जो होगा, दुनिया में नेकी करके गया होगा, ईमान के साथ गया होगा, वो फौरन कहेगा ये तो मेरे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर दुनिया में इबादत नहीं आपने किया होगा, नमाज की पाबंदी, माँ बाप की खिदमत, झूठ और गीबत से परहेज करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारा होगा, तो बताइए कब्र में मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएंगे? आप कहेंगे ये मेरा रसूल है, और आपका रसूल अगर मुंह फेर ले तो कब्र भी आपकी बर्बाद और हश्र भी बर्बाद होंगे। इसलिए मरने से पहले अपने आप को संभालिए। बात समझ में आ रही है? जब इंसान मर जाएगा, कब्र की मंजिल वो तय कर लेगा, पुल से रात के करीब पहुंचेगा। मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा, नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नारा लगाते लगाते ये सुन्नी अवाम आज इतना तबाही के दहाने तक पहुंच गई कि इसके पास सिर्फ नारा ही रह गया। नारे की कोई जरूरत नहीं, अमल की जरूरत है। जब इंसान पुल से रात के करीब पहुंचेगा, पुल से रात के करीब, अच्छा पुल से रात आपको तो मालूम होगा, हाफिज साहब गालिबन सबको मालूम होगा। वैसे तो ये हमारी कौम, पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी अवाम का एक मिजाज बना हुआ कि मौलाना लोग जो तकरीर करते हैं ये सब किस्सा और कहानी है, वो अपना बयान करके नजराना लेके चलते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो बात बड़े पते की है, गौर से सुनिएगा। मेरी तकरीर बेशुमार यूट्यूब पे आप उठा करके सुनिए। मैं बहुत ज्यादा चिल्ला करके तकरीर करने वाला आदमी हूं, लेकिन आज मैं आपके इस्लाह के लिए बहुत नॉर्मल अंदाज में आपको समझाना चाहता हूं। पुल सिरात उस पुल का नाम है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। अल्लाह इस पे कादिर है कि नहीं? ऐसा बन सकता है कि नहीं? अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि उस पुल सिरात से दुनिया में जितने लोग पैदा हुए सबको गुजरना है, कोई नहीं बच सकता है। जब इंसान पुल सिरात के करीब पहुंच जाएगा हाफिज साहब, तो मोमिन से 5 सवाल होंगे। कितने? जोर से बोलिए, जोर से, जोर से। 5 सवाल होंगे। पहला सवाल ये होगा, अल्लाह पूछेगा, जब इंसान आगे बढ़ेगा तो अल्लाह फरिश्ते से कहेगा, फरिश्ते इसे रोको, इससे मुझे कुछ पूछना है। बंदे को रोको, इससे मुझे सवाल करना है। जब अल्लाह ने आपको आंखें दी, नाक दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, हाथ दिया, जिस्म दिया, जिस्म के आज़ा दिए, अल्लाह ने मालो दौलत दी, औलाद दिया, अल्लाह ने मकान, जिस्म दिया, हर चीज से नवाजा, तो अल्लाह का ये हक बनता है कि आपसे महशर में उसके बारे में पूछेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह फरिश्ते से कहेगा, इसे रोको, इससे हमें कुछ पूछना है। आपको रोका जाएगा, हर इंसान को रोका जाएगा। उसके बाद अल्लाह आपसे 5 सवाल करेगा। कितना? 5। पहला सवाल ये होगा कि हमने तुम्हें 60, 65, 70, 80, 100 साल की जो जिंदगी दी, वो जिंदगी को तूने कैसे गुजारी? अल्लाह पूछेगा, हमने तुम्हें जो दुनिया में जिंदगी दी उसको तूने कैसे गुजारा? आपका क्या जवाब होगा? नमाज पढ़ के, रोजा रख के, गरीबों की मदद करके, माँ बाप की खिदमत करके, पड़ोसियों के हुकूक अदा करके, आलिमों की कद्र करके, नेक काम करके अल्लाह हमने अपनी जिंदगी गुजारी है। यही जवाब होना चाहिए। हमारी जबानें बंद होंगी, हमारे पास जवाब नहीं होगा, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनिया के पतंगबाजी में उड़ा दिया है। आज 15 साल के नीचे का जो बच्चा होता है, उसे ये भी खबर नहीं होती कि उसे दुनिया में क्यों पैदा किया गया है, और 20 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होती है तो वो फौरन नमाज नहीं पढ़ता, सोचता है उम्र ढल जाए तब नमाज पढ़ेंगे।
जब 40 क्रॉस करता है अल्लाह की याद आती है, नमाज पढ़ने के लिए तैयार होता है, तो कभी घुटने में दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द। वो मतलब पूरी जिंदगी में कभी भी अपने रब के लिए सही से सजदा ही नहीं कर सकता। और औरतों का भी यही कहा, औरतों की भी यही कहानी। शादी से पहले लड़कियां नमाज नहीं पढ़ती, शादी के बाद लड़कियां कहती है अब नमाज पढ़ेंगे। जब बच्चे पैदा हो तो बच्चों में बिजी हो जाती है, 40 क्रॉस करती है तो फिर सोचती है नमाज पढ़े। अब उसके अंदर इतनी बीमारी जकड़ लेती है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती। अब आप बताइए, अल्लाह जब महशर में आपसे दूसरा पहला सवाल करेगा, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, तो आपका जवाब क्या होगा? जीरो, कोई आंसर नहीं। दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा पलटकर कि तूने अपनी जवानी कैसे गुजारी। अच्छा, दूसरे सवाल के अंदर पहला सवाल आ चुका, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, उसमें पैदा होने से लेकर के बचपना, जवानी, मौत तक सारी कहानी आ गई। फिर अल्लाह दूसरा सवाल पूछेगा, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी। ये जवानी का दूसरा सवाल इसलिए अल्लाह पूछेगा कि अल्लाह को बंदे के जवानी में जो इबादत होते वो बहुत ज्यादा पसंद है। जब एक बंदा जवानी के आलम में अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रातों में अपनी नींद को तोड़ करके वजू करता है, तहज्जुद पढ़ता है, जैसे सजदे में सर रखता है, अल्लाह इतना खुश होता है कि उस इंसान के सजदे के सर को उठने से पहले अल्लाह उसके मर्तबा को आसमान के बराबर बुलंद फरमा देता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा सवाल, तूने जवानी कैसे गुजारी, तूने जवानी कैसे गुजारी। आपका सवाल क्या होगा? दुनिया की रंगीनियों में खो करके हमने जिंदगी गुजार दी, जवानी गुजारी। आपका जवाब यही होगा, जवानी के आलम में शादी के मौके से हमने जहेज लेकर के अपनी जवानी गुजारी है। हमने गरीबों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है। आज ये अवाम जहेज जैसी लानत में जो मुलव्विस है, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं, इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, और कोई नहीं है। आज हमारे पास अगर बेटा है तो उसके शादी के मौके से लड़की वालों से बेजा डिमांड करके एक लड़की के बाप को मजबूर करते हैं कि वो कभी इस मस्जिद के दरवाजे पर, कभी उस मस्जिद के दरवाजे पर, कभी इस शख्स के दरवाजे पर, कभी वहां जाकर के लोगों के सामने बेटी की शादी के लिए भीख के लिए हाथ फैला देते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान कौम। उसके बाद भी आप सोचेंगे कि मरने के बाद जन्नत मिले, तो ये तो आपका ख्याल, आपका ख्याल। दूसरा सवाल होगा कि तूने जवानी कहां गुजारी, जवाब नहीं होगा आपके पास। तीसरा सवाल होगा कि तूने माल कहां से इकट्ठा किया, दौलत कहां से इकट्ठा किया, क्या हलाल रोजी कमाया या किसी का गला दबा करके कमाया, हलाल तरीके से माल जमा किया या किसी की जमीन पे कब्जा करके, हलाल तरीके से माल इकट्ठा किया या किसी के बेटी की शादी पे बेजा डिमांड करके माल इकट्ठा किया। ये सवाल आपसे होगा। मेरी बात बहुत सख्त है, लेकिन दिल में अगर लग जाए तो रात में सोच लीजिएगा, आपका जलसा करना कबूल हो जाएगा। माल तूने कहां से इकट्ठा किया, क्या जवाब होगा? आज हर इंसान माल के पीछे भागता है। एक मौलाना को अगर दावत दे तकरीर के लिए तो 20,000 लेंगे, 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे। ऐसे मौलाना की भी मैदान महशर में बहुत पिटाई। एक नाथा को अगर आप दावत देते हैं जलसा के लिए, गरीब मोहल्ला, गरीब बस्ती है, तो
वो अपनी नात खानी यानी मुस्तफ़ा की तारीफ करने के लिए 20-20 हजार 25-25 हजार जो दुनिया में डिमांड करके आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना पीटेगा उसके भी दिमाग के भेजे बाहर हो जाएंगे। सिर्फ अवाम के लिए नहीं, सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब कयामत में बहुत सख्त है। माल कहां से इकट्ठा किया, हम क्या जवाब देंगे? बांसडी में जलसा हुआ था, उसके नाम पे 20 हजार हमने मांगा, जो कि मांगना हराम है, अशद हराम। और ये हमारी आवाम भी बहुत ही सीधी सपाटी नहीं, ये आवाम 10-10 20-20 रुपया चंदा करके घर घर से भीख मांग करके मौलाना साहब को 40 हजार पेश कर देते और मस्जिद के इमाम को 5,000 रुपया से 5 पैसा ज्यादा नहीं, जबकि मस्जिद का इमाम 5 वक्त नमाज पढ़ाता है और पूरे साल नमाज पढ़ाता है और हफ्ते में 1 मर्तबा जुमा में तकरीर भी करता है। और कमाल की बात यह है कि हर जुमा को नए नए खिताब करता है। उसके बाद भी ये कौम इमाम साहब को 5,000 देती है और आधा घंटा तकरीर करने के लिए 1 घंटा के लिए कोई मौलाना आए, दूर से सफर करके आए, उसे 40,000 30,000 पेश कर देते हैं। अल्लाह के यहाँ आपको भी जवाब देना होगा कि आपने दूसरों की तारीफ की और अपने इमाम को सताया। बात गलत है, बात अगर समझ में आती है तो नोट कर लीजिए। आज अगर कोई इमाम साहब कह दे 500 रुपया मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, इमाम साहब की छुट्टी। और कोई शायर से आप बात करते हैं जलसा में आने का कितना लेंगे? 20,000। हजरत 20 तो नहीं दे पाएंगे, गरीब बस्ती 18 में आ जाइए। उस वक्त आपके गैरत ईमानी का जनाजा क्यों निकलता? जिस तरह आप एक नात खां, एक मुकर्रिर को 20-20 25-25 हजार देने के लिए आप तैयार होते हैं, उसी तरह क्यों ना आप कोशिश करते कि आपके मस्जिद का इमाम इतना खुद कफील हो कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाते नजर आए। आप जिसके पीछे अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह की इबादत अहमुल इबादत अहमुल फराइज नमाज अदा करते हैं, उस इमाम को आप गुलाम बना करके रखे हैं। अल्लाह आपसे पूछेगा महशर में, आपको इसका जवाब देना। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। अल्लाह पूछेगा जवानी कहां गुजारी। तीसरा सवाल होगा माल कहां से इकट्ठा किया। क्या यही कहेंगे 10-10 रुपया चंदा करके फला मौलाना साहब को हमने दे दिया? मौलाना साहब गए अपना ऐश कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं रह गए, आपकी बस्ती वही गरीब की गरीब रह गई। आप हमको एक चीज बताइए, एक बात बताइए। पीछे हमारे नौजवान लोग जो बाशूर हैं वो भी बैठे, आप लोग भी सुनिए। आपके इस इलाके में कोई मुस्लिम के नाम से, आपके इलाके में आप लोगों ने मुस्लिम के फलाह व बहबूद के लिए, मुस्लिम की तरक्की के लिए कोई कमेटी आपने बनाया? नहीं ना बनाया। आपके पास कोई ऐसी कमेटी है जिसके पास फंड है 5 लाख 10 लाख 20 लाख रखा हुआ, जिससे जरूरत पड़ने पर अगर आपके इलाके के किसी गरीब का एक्सीडेंट हो जाए तो आप किसी से चंदा न करें, उसी फंड से इलाज करवा दे? आपके पास नहीं। किसी गरीब के बेटी का शादी हो, आपके पास कोई फंड है जिसके जरिए आप उसका इलाज करवा दे, उसके शादी में आप खर्च कर दे? कोई फंड नहीं। आप साल में तो फंड इकट्ठा किया जलसे के नाम पे, लेकिन मौलाना लोगों पे आपने लुटा दिया। आपके मस्जिद का इमाम भी वही रह गया, आपके इलाके की बस्ती भी गरीब रह गई, आपके पास गरीबों की मदद के लिए कोई फंड भी जमा नहीं। अल्लाह आपसे पूछेगा माल कहां से इकट्ठा किया, क्या जवाब देगा? चौथा सवाल ये होगा अल्लाह का, माल कहां खर्च किया? अब आप क्या जवाब दीजिए? आपने तो गरीब के बेटियों की शादी पे खर्च नहीं किया, आपने किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलाता उसको मदद तो नहीं की, आपने किसी गरीब के एक्सीडेंट पे हॉस्पिटल का बिल तो नहीं जमा किया,
आपने किसी गरीब की मदद तो नहीं की, आपने क्या किया? अल्लाह के यहां आपको जवाब देना होगा, माल कहां खर्च किया। उस वक्त आपकी जबानें बंद हो जाएंगी, जबान, आपका जिस्म बोलेगा, आपके जिस्म के आज़ा बोलेंगे, आपका हाथ बोलेगा, पांव बोलेगा, आपका दिल दिमाग बोलेगा, आवाज आएगी, मौला ये तो वही शख्स है जिसने इसी पांव से चल करके फला जगह पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, फला जगह लड़कियां नाच रही थी, इसने पैसा बर्बाद किया। उस वक्त अल्लाह के सामने आप क्या जवाब देंगे? कितनी शर्मिंदगी होगी, पूरी दुनिया के लोग मौजूद होंगे, आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि महशर में सब इंसान सबको पहचानेगा। कितनी शर्मिंदगी होगी कि बाप का हिसाब होगा और बेटा खड़ा होकर के देखेगा कि मेरा बाप दुनिया में इतना गुनाह करके आया, और बेटा का हिसाब होगा, बाप खड़ा होकर देखेगा कि मेरा बेटा दुनिया में इतना गुनाह करके आया। आपके पास जवाब है? नहीं है जवाब। तीसरा सवाल होगा, तूने माल कहां खर्च किया? पहला सवाल, तुम्हें जो जिंदगी दी गई वो कहां खर्च की? दूसरा सवाल, जवानी कहां गुजारी? तीसरा सवाल, माल कहां से इकट्ठा हुआ? और चौथा सवाल, माल कहां तूने खर्च किया? ये 4 सवाल मुकम्मल। अल्लाह 5वां सवाल आपसे पूछेगा, 5वां और आखिरी सवाल महशर के दिन। अल्लाह 5वां सवाल पूछेगा, बंदे हमने जो दुनिया में तुम्हें पैदा की तो तूने अपने रसूल के इताअत में अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी? उस वक्त आप क्या कहेंगे कि हम जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हमने पढ़ाई नहीं की। आपको खबर है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। आपने उस फर्ज को तर्क किया, कयामत के दिन आप क्या जवाब? कयामत के दिन आपके पास क्या जवाब होगा? आप जवाब दे करके जन्नत पा सकते हैं। अब सुनिए अल्लाह का फैसला क्या होगा। अब आप दुनिया में क्या सोचते हैं? अब्दुल अल्लाम साहब, आप वारसी हैं, तो आपकी ख्वाहिश ये है कि महशर में हमारे पीर साहब जन्नत में ले जाए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पीर साहब मदनी मियाँ हमको जन्नत में ले जाए। आपकी ख्वाहिश है कि फला पीर साहब हमें जन्नत में ले जाएंगे, इसलिए कि हमने दुनिया में इबादत तो की नहीं, पीर साहब के सहारे चले। आपको खबर है, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा। अरे पीर साहब बाद में शफाअत करेंगे। कयामत के दिन हालत ये होगी कि अल्लाह के जितने नबी हैं, आदम, मूसा, ईसा, नूह, यूसुफ, जितने अल्लाह के नबी हैं, महशर में सब अल्लाह के नबी भी परेशान हैं। तो आप कैसे जन्नत में? इतना आसान तो जन्नत नहीं है जो आप पा जाएंगे। हाँ, जन्नत किसके लिए है? जो दुनिया में अल्लाह की इबादत करके जाएगा, दुनिया में अपने रब को खुश होकर के जाएगा, जन्नत उसके लिए। हमारी ख्वाहिश ये है कि भाई हम मुसलमान हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, जन्नत में चले जाए। आपको खबर नहीं है अशरा मुबश्शिरा में जो लोग थे, जिसे 10 सहाबी रसूल, जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नती कहा था, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और दीगर साहबा। अरे अबू बकर की हालत ये थी, हुजूर ने जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया था अबू बकर को, उसके बाद भी अबू बकर की हालत ये थी कि दिन में खिलाफत के उमूर को संभालते थे और रात में अपने सर को सजदा में रखते थे। इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके आंसू की वजह से वहां की जमीन गीली हो जाती थी। लोगों ने पूछा कि हुजूर ने तो आपको जन्नती कहा है, फिर रोना कैसा? अबू बकर ने कहा था, लोगों
हुजूर ने तो जन्नती कहा है, कहीं मैदान महशर में अल्लाह मुझे धुतकार दे तो मेरा ठिकाना क्या। जबकि कंफर्म था कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती है। आपको भी कोई जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया आज तक? फिर भी मस्जिद के करीब हम नजर नहीं आते। अपने आप को, अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ईंधन तो आप जानते हैं ना, ईंधन बोला जाता है सुलगाने वाली चीज। जैसे आग जलाने के लिए कोयला यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, इसी तरह जहन्नम की आग जलाने के लिए इंसान और पत्थर को यूज किया जाएगा। जहन्नम की आग मुकम्मल तौर से तैयार है हमारे इस्तकबाल के। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में, थोड़ा सा अक्स मैं पेश कर देता हूं ताकि बात आसानी से आपके दिमाग में घुस जाए। पता नहीं फिर कभी जिंदगी मिले न मिले, मौत का कोई ठिकाना नहीं। हमने देखा बेशुमार उलमा को तकरीर करते करते रूह कब्ज हो गई। हमने देखा बेशुमार लोगों को सजदे की हालत में मौत आ गई। हमने सफर किया और हमने देखा कि अच्छे अच्छे नौजवान जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, रोड पे सफर कर रहे थे, एक्सीडेंट में उसकी वही मौत हो गई। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत बताकर नहीं आती। इसलिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। पता नहीं फिर मैं हाथ लगूं या न लगूं, आपसे मुलाकात हो या नहीं। जब जहन्नमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे से जहन्नमियों को जन्नत दिखा दिया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? जन्नत। जैसे वो दरवाजा खुलेगा, वो इंसान जन्नत की खुशबू जब महसूस करेगा तो अल्लाह से फरियाद करेगा, मौला फिर से मुझे दुनिया में भेज ताकि तेरी इबादत करे, तेरे रसूल की फरमा बरदारी करे, ताकि तू मुझे इस जहन्नम से निकाल कर जन्नत में। लेकिन अब वो वक्त आने वाला नहीं था। शुरू में ही हमने कहा वक्त बहुत कीमती चीज है, एक बार चला जाए तो फिर नहीं आने वाला। हमारे हाफिज अब्दुल अल्लाम साहब की उम्र गालिबन 65 या 70 हो। अब ये सोचेंगे कि हम 10 साल 15 साल के हो जाए तो मुमकिन है? बोलिए, नहीं ना है। वक्त गुजरने के बाद फिर नहीं आता है। जो वक्त आपके पास है उसका सही यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, ताकि बात आपको समझ में आए और आपकी जिंदगी कामयाब हो जाए। वो इंसान तमन्ना करेगा, अच्छा जन्नत की जो खुशबू होगी, उस खुशबू को अगर सुई के नाके के बराबर दुनिया में खोल दी जाए, जन्नत की जो खुशबू होगी, उस जन्नत की खुशबू को सुई के नाके के बराबर अगर दुनिया में खोल दिया जाए तो उसके खुशबू से दुनिया के लोग अश अश करते नजर। और जहन्नम की जो बदबू है, जहन्नम की बदबू को अगर सुई के नाके के बराबर दुनिया की तरफ खोल दिया जाए तो उसके बदबू की वजह से इंसान के दिमाग फट जाए, उसका भेजा काम करना बंद कर दे। क्या आप उस जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि उस जहन्नम की के अज़ाब को आप बर्दाश्त कर सकें? जब नहीं ताकत है तो आप भी बचिए, अपनी औलाद को भी बचाइए। एक बंदा गुनहगार जहन्नम में चला जाएगा, जब उसे प्यास की शिद्दत महसूस होगी तो उसे खून और लोगों के जख्म का पीप जो मौजूद होगा वही पिलाएगा। ये जहन्नम के अंदर है। आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? कभी नहीं। इसलिए अल्लाह से जहन्नम, अल्लाह की बारगाह में जहन्नम से पनाह मांगो। एक बंदा जो दुनिया में खूब इबादत किया होगा वो जहन्नम में चला जाएगा।
जब उससे लोग पूछेंगे कि तूने दुनिया में खूब इबादत की, तू जहन्नम में कैसे चला गया? तो अल्लाह फरमाएगा इसने दुनिया में खूब इबादत की थी, लेकिन एक मर्तबा इसने दुनिया में गोश्त खाया था, जो गोश्त इसके दांत में फंस गए थे, उस गोश्त को निकालने के लिए सामने जो लकड़ी मौजूद थी उसमें से एक तिनका लिया और गोश्त को निकाला और लकड़ी को फेंक दिया था। उसी अजाब की वजह से इसे जहन्नम में। अल्लाह फरमाएगा इस बंदे से पूछ कि इसने जो लकड़ी इस्तेमाल किया था वो लकड़ी इसके कब्जे में थी या नहीं, लकड़ी के मालिक से इसने इजाजत लिया था या नहीं। एक छोटे से तिनके का अजाब इतना है, तो आज तो हम गरीबों की बिघा बिघा जमीन को हड़प ले बैठे। क्या अंजाम होगा महशर में? आज हम गरीबों पे जुल्म और सितम ढाते हैं, फिर भी जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। एक बंदा जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा और जन्नत से उसे ठंडी ठंडी खुशबू महसूस हो। और जन्नत के बाहर एक पेड़ है, जिस पेड़ से ठंडी हवा गुजरेगी जो जन्नतियों को सैराब करेगा। जहन्नमी भी उस हवा को महसूस करेगा। एक बंदा कहेगा मौला मुझे जहन्नम से निकाल दे और उस पेड़ के नीचे रख दे, उस पेड़ के नीचे रख दे। मौला हमने गुनाह तो किए हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है, अपने नबी के सदके में मुझे बख्श दे, मुझे जहन्नम से निकाल कर उस पेड़ के नीचे रख दे। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर उस पेड़ के नीचे रखा जाए। मेरी बात खत्म होने वाली है, आप थोड़ी सी तवज्जो दें। जब पेड़ के नीचे पहुंचेगा तो क्या देखेगा कि पेड़ की ठंडी हवा से उसकी रूह खुश हो जाती है, उसके दिमाग की बत्तियां हरी हो जाती हैं, दिमाग की पत्तियां हरी हो जाती हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से फिर फरियाद करेगा मौला ये जो सामने नजर आ रहा है ये जन्नत है क्या? मौला तू मुझ पे थोड़ी और मेहरबानी कर दे, जब जहन्नम से निकाल दिया है तो मुझे जन्नत के दरवाजे पर रख दे। उस बंदे को जन्नत के दरवाजे पे रख दिया जाए। उसके बाद फिर वो बंदा कहेगा मौला, वो देखेगा कि जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत में रहने वाले लोगों की आवाजें, हंसने की आवाजें, खिलखिलाने की आवाजें उसके कान से टकराएंगी, चिड़ियों की चहचहाहट उसके कान से टकराएंगी। वो कहेगा मौला जब इतनी मेहरबानी की, जन्नत के दरवाजे तक रख ही दिया है तो जन्नत के अंदर जगह दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बड़ा मेहरबान रहीम व करीम है, उस बंदे के गुनाह को माफ करेगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। एक बंदा जो जहन्नम से निकला जन्नत में गया, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की रहमत से जन्नत के अंदर उस एक इंसान जो सबसे ज्यादा गुनहगार था, जो जहन्नम का मुस्तहिक था, उसको जो जन्नत में जगह मिलेगी वो कितनी बड़ी है? जमीन और आसमान के बराबर का फासला जितना है उतनी जगह उस इंसान को दिया जाएगा। तो आप समझिए जिसे जन्नत में डाला जाएगा उसके आलम क्या होंगे, उसके आराम व आशाइश क्या होंगे। दुनिया ही को जो जन्नत समझ बैठे हैं तो आपको खबर होगी हुजूर ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है। तो आप काफिरों वाली जिंदगी न गुजारें, मोमिन वाली जिंदगी गुजार कर दुनिया को कैद खाना समझकर, अपने आप को कैदी समझकर जिंदगी गुजारते रहे। एक पते की बात सुनिए, जब आप अपने मर्जी से पैदा नहीं हो सकते और अपने मर्जी से आपको मौत नहीं आ सकती, तो बीच की जो जिंदगी बची उसे आप कैसे? तो बीच की जो जिंदगी बची है
इसको भी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, उसके रसूल को राजी करने के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करके उस जिंदगी को गुजारे, तब आपका ठिकाना जन्नत है। वरना जन्नत का ख्वाब दुनिया में देख रहे हैं, मरने के बाद भी ख्वाब देखते रह जाएंगे। और मैदान महशर में आपको इतना सख्त तरीन मौके से गुजरना पड़ेगा जो बयान से बाहर। जहन्नम की गर्मियां ऐसी मैदान महशर की गर्मियां ऐसी होंगी कि इंसान के भेजे पर, इंसान के दिमाग पे अगर कोई हांडी, कोई देगची चढ़ा दी जाए तो उसमें भी पानी जैसे उबलने लगता है, वैसे पानी उबलने लगे। इतनी गर्मी होगी, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आज जो सूरज निकल रहा है ना, सूरज ये पीछे तरफ से दुनिया की तरफ देख रहा है, तब उसकी गर्माहट की वजह से मेरा भेजा खोलता है, आपका दिमाग काम नहीं करता। और जब सामने से सूरज होगा और ये सामियाने के बराबर इतना नीचे आसमान आ जाएगा, उस वक्त आप सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर पाएंगे? आपके अंदर ताकत है? नहीं। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, पड़ोसियों के हुकूक अदा कीजिए और अल्लाह के बारगाह में तौबा करके सच्चे पक्के नमाजी बन जाइए। ये तमाम इस्लाही बातें जो पेश करनी थी हमने पेश कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि मौला आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।